अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये पास पेपर में या फिर आप जिसको 10 ईयर कहते हैं उसमें हर तकरीबन काफ़ी ईयर्स में ये रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। अब फाइव किंगडम सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री थी क्या, क्यों फाइव किंगडम सिस्टम को हमें ज़रूरत पड़ी, इसकी फाइव किंगडम सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो इससे पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की वजह क्या थी। ठीक है, तो मैं पहले फाइव किंगडम सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड दिखा देती हूँ। जिस तरह से फाइव किंगडम सिस्टम से पहले आप जानते हैं कि टू किंगडम सिस्टम्स था। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम मशहूर साइंटिस्ट कार्लस लिनेयस ने दिया था। ठीक है, अब उस वक्त जो है ना उन्होंने के ऑर्गेनिजम्स को दो बेसिस पे डिवाइड किया था। एक तो वो क्या खाते हैं, मतलब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि जानदार क्या खाते हैं। ठीक है, एक वो था और दूसरा उनका था दूसरा इनका जिस तरफ फोकस था वो था मोटेलिटी, मतलब कि वो हरकत किस तरह से करते हैं। इस बेसिस पे उन्होंने जानदारों को दो किंगडम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम। ठीक है, सिर्फ दो ही थे, प्लांट और एनिमल किंगडम। उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम जो है रॉबर्ट वाइट टेकर ने दिया था। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट वाइट टेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम क्यों दिया, इस वजह से दिया क्योंकि जब टू किंगडम सिस्टम बना, कार्लस लिनेयस ने जब टू किंगडम सिस्टम पब्लिश किया तो उस वक्त सवाल उठे, साइंटिस्ट के जहनों में सवाल उठे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको इसमें प्लांट या फिर एनिमल में नहीं आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंजाई, ये तो प्लांट में नहीं आना चाहिए, ना ये एनिमल्स में आना चाहिए, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, उनके कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद रॉबर्ट वाइट टेकर ने क्या किया, फाइव किंगडम सिस्टम प्रपोज किया। ठीक है, अब इन्होंने किस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, उसकी बेस ये थी कि सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो प्रोकैरियोट है, मतलब वो प्रोकैरियोट पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हैं। प्रोकैरियोट वो सेल होता है जिसके पास सारे ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि और दूसरे कौन सी होती है टाइप, यूकैरियोट। यूकैरियोट वो होते हैं जिनके पास सारे उनके ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं उनके सेल के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर को देखा, उसके बाद देखा कि वो बॉडी जो है उनकी वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, अरे वो एक सेल से बनी हुई है या फिर वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तीसरी चीज़ इन्होंने देखी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो हेट्रोट्रॉफ है, मतलब दूसरे जानवरों को खाते हैं या फिर वो प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोरियस हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ देखा कि इनमें एवोल्यूशन क्या आ रहा है, इनमें तब्दीली क्या आ रही है। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने जानदारों को डिवाइड किया। चौथा पॉइंट यह था कि ऑर्गेनिजम्स आर बेटर प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेल स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन। इस वजह से उन्होंने क्या किया, बेटर प्लेस, मतलब इन्होंने अच्छे से ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम सिस्टम में किस बेसिस पे डिवाइड किया, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर की बेसिस पे और एवोल्यूशन की बेसिस पे। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है आप लोग पेपर्स में लिख लेना कि फाइव किंगडम सिस्टम में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे नंबर इससे मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें कोई मेरी अपनी तरफ से बातें नहीं है, ये बिल्कुल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही है, और लेकिन मैंने सिर्फ नोट्स की शक्ल में बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप लोग पेपर्स में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर स्टार्ट करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। सबसे पहले आता है किंगडम मुनैरा। ठीक है, किंगडम मुनैरा में क्या होता है, किंगडम मुनैरा में सारे के सारे ऑल द प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उन्होंने देखा जितने भी प्रोकैरियोट्स उनको जानदार मिले। मतलब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, मतलब जिनके पास सारे ऑर्गेनलीज नहीं हो, और प्रोकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनलीज होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं तकरीबन। ठीक है, यूनिसेलुलर ही प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स इनको जानदार मिले उन सबको किंगडम मुनैरा में डाल दिया। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया क्या हैं, ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब एक ही सेल से बने हुए हैं और वो भी सेल में पूरी उसकी चीज़ें मौजूद नहीं है, जिस तरह से ये बैक्टीरिया दिया हुआ है। ठीक है, पिक्चर में
उसकी उसके बाद दूसरी किंगडम आई किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे के अब सारे के सारे इन्होंने यूकेरियोट उठाए। ठीक है, अब इनको यूकेरियोट के अंदर दो टाइप्स मिल गई, एक एक सेल से बने हुए जानदार और दूसरे बहुत सारे सेल से बने हुए जानदार। अब इन्होंने सोचा कि मैं मल्टी सेल मतलब ज़्यादा सेल से बने हुए यूकेरियोट ऑर्गेनिजम्स को नहीं डालूंगा, जितने भी यूकेरियोट होंगे लेकिन एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको प्रोटिस्टा में डाल दूंगा। ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट की जो है ना यीस्ट भी जो होती है ना, खमीर जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, उसको नहीं डाला, जबकि वो यूकेरियोट भी थी और एक सेल से बनी हुई थी। लेकिन उसको ना डालने की वजह ये थी क्योंकि वो प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करती थी। ठीक है, कभी मतलब उसमें कुछ कैरेक्टर्स प्लांट जैसी थी, कुछ एनिमल्स जैसी थी, इस वजह से उन्होंने इसको प्रोटिस्टा में नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, और इन्होंने जितने भी प्रोटोजोआस को डाला। ठीक है, एक्सेल से बने हुए, और यूनिसेलुलर अल्जाई को भी डाला। इन्होंने यूनिसेलुलर अल्जाई को भी इसी किंगडम में डाला क्योंकि वो यूनिसेलुलर में एग्जिस्ट करती थी, इस वजह से। ठीक है, देखो इसके बाद है किंगडम फंजाई। ठीक है, अब आई किंगडम फंजाई। अब कहा कि अच्छा एक सेल से बने हुए प्रोकैरियोट चले गए, एक सेल से बने हुए यूकैरियोट चले गए। अब कहा कि मैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट पर काम करूंगा। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो है वो होते हैं फंजाई। ठीक है, जो एक पूरा उनके पास मतलब सेल के अंदर पूरा मलबा मौजूद होता है, और वो एक सेल से उनकी बॉडी नहीं बनी हुई होती, वो बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, जिसके अंदर इसके पॉइंट है कि ये जो है ना फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होती है, जब हम प्लांट को देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, और उसी क्लोरोफिल से वो अपना खाना तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फंजाई के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। फिर वो खाना कहाँ से खाती है, तो वो दूसरों को सक करती है, दूसरों का दूसरे जिसके पास आस पास जो उसके जानवर मौजूद होंगे उसको खाती रहती है। ठीक है, एब्जॉर्ब हेटेरोट्रॉफ, दूसरों को खाती है और उनको एब्जॉर्ब करती है, उनकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, गिज़ा उनकी जो अगले जानदार की गिज़ा होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, खुद उससे ग्रोथ करेगी। ठीक है, और क्योंकि ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक तो है नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली काइटिन। अब इसके पास निकला ये सेल वॉल। सेल वॉल तो प्लांट्स के पास होती है। ठीक है, एक मतलब सेल के ऊपर एक डबल लेयर होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब जो सेल वॉल है उसके पास बनी हुई है काइटिन की, जबकि प्लांट के पास ऐसा नहीं होता है। प्लांट के पास बनी हुई होती है सेल्यूलोज मतलब कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन इसके पास तो बनी हुई है काइटिन की। इसी वजह से इसको एक अलग किंगडम दिया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है दे हैव अ बॉडी। अब इसकी बॉडी को देखा गया तो इसकी बॉडी में हमें मिले बहुत सारे माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम जो है धागे नुमा के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं हाइफाई। ठीक है, हाइफी, और इसकी पूरी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, अब आता है किंगडम प्लांटी। ठीक है, मैंने ये बुलेट्स में इसलिए लिखे हैं क्योंकि अक्सर पेपर्स में शॉर्ट में ये भी आ जाता है कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में डिफरेंस शो करें, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई में डिफरेंस शो करें। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंस ताकि शो कर सकें, बना सकें, बता सकें, इसलिए मैंने इसको बुलेट्स में लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपको सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में पैराग्राफ की शक्ल में मिलेंगी। ठीक है, किंगडम प्लांटाई क्या होता है, किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट्स का किंगडम। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें सारे के सारे मल्टी सेलुलर, हम प्लांट्स को जानते हैं, वो हमें दिख रहे होते हैं। तो इसकी दिखने की वजह क्या है, क्योंकि वो एक सेल से नहीं बने हुए होते, वो मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, और उनके पास प्रोकैरियोट्स नहीं होते प्लांट। ठीक है, उनके पास एक बहुत सारे सेल हैं और वो हर सेल में उसका पूरा का पूरा उसका जो न्यूट्रिएंट है मतलब उसकी जो ऑर्गेनली है वो मौजूद है, इसलिए ये यूकैरियोट है। अब ये खाना कैसे खाते हैं, ये फोटोसिंथेटिक से ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये अपना खाना धूप के ज़रिए से क्लोरोफिल की मदद से बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है कि इनके पास सेल वॉल है, लेकिन किससे बनी हुई, सेल्यूलोज से, जबकि फंजाई के पास सेल वॉल है लेकिन वो किससे बनी हुई है, काइटिन से। ठीक है, अब इनके अंदर जो प्लांट्स जो हम जानते हैं ना वो इतने सिमिलर, इतने आसान नहीं होते। प्लांट्स के अंदर बहुत सी समझ लें इसके सब किंगडम्स हैं, जैसे अल्जाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
मैं आपको बता रही हूँ कि अल्जाई क्या होता है। अल्जाई जो है ना, समंदर के दरमियान आप लोगों ने ग्रीन ग्रीन देखी होगी, उसी को अल्जाई कहते हैं या अलगा कहते हैं, ठीक है। ये अलगा जो है ना, इसको भी प्लांट में डाला गया, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल से वो अपना खाना तैयार कर रही थी, ठीक है। ये तो प्लांट की कैरेक्टर है, तो इसलिए इसको डाल दिया प्लांट आय में, ठीक है। दूसरी चीज होती है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स वो जानदार हैं, ठीक है। वो भी प्लांट की तरह ही दिख रहे होते हैं, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग है। ये धूप से अपना खाना तैयार नहीं करते, आई मीन सॉरी, जिस ये जो है ना, इनके पास रूट्स नहीं होती, इनके पास जड़ें नहीं होती, ठीक है। अब खाना मतलब पानी जो है, वो तो पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? जो ब्रायोफाइट्स की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि वो उनके पास रूट्स और वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर पानी का आने जाने का कोई पाथवे नहीं है। तो ये जो है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हवा के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हवा के ज़रिए से जो पौधा अपनी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? टेरिडो, इसमें पी साइलेंट होगा। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं, वो पौधे होते हैं कि जिनके पास कोई सीड नहीं होता, मतलब कोई बीज नहीं होता, और ना इनके कोई फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एज मतलब कह सकते हैं कि हम ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। बदले में कोई फ्रूट या कोई फ्लावर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हमें ऑक्सीजन की बेसिस पे सिर्फ इस तरह से एक पौधा है जो ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। वो कौन से होगा? टेरिडोफाइट्स। अब नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो अब है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास फ्रूट्स तो आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, लेकिन वो सीड नहीं होते, उन फ्रूट्स के अंदर कोई सीड, कोई बीज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे पौधे, जिस तरह से हम पाइनएप्पल को देख सकते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल के अंदर आपको कभी कोई बीज मिला है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म पौधे में से आता है, ठीक है। तो इस वजह से उसके पास बीज नहीं होता, क्योंकि वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट से आया है। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म, और जो ये लास्ट क्लास है एंजियोस्पर्म, ये है हमारे आम से पौधे, जिसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो पौधे जो हमें फ्लावर दे रहे होते हैं और फ्रूट भी दे रहे होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स भी देते हैं, और अगर फ्रूट दे रहे हैं तो उनके अंदर बीज भी होगा, ठीक है। ये कॉमन है, एंजियो जो जितने हम देख रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। जिस तरह से गुलाब का फूल, ठीक है, वो हमें फ्लावर दे रहा है, तो वो एंजियोस्पर्म में आता है। पाइनएप्पल वो जिम्नोस्पर्म में आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई बीज नहीं होता। ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं लंबे लंबे पौधे, ये सिर्फ एज ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये टेरिडोफाइट। ये जो है, इनके पास वेजल्स नहीं होती, ये सेकंड सेकंड जो है, इसके पास रूट्स नहीं है, तो ये हवा से लेंगे न्यूट्रिएंट्स। और ये जो अलगा है, जो समंदर के पर काई जमी हुई होती है, गटर्स वगैरह में भी होती है, नाले वगैरह में, वो होते हैं अल्जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। एनिमल्स तो हमें पता है, क्योंकि हम ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। एनिमल्स कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर, एक सेल से नहीं बने होते। एक सेल से बने होते तो हम इंसान दिखते क्या? बिल्कुल नहीं दिखते, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोट, ठीक है। अब हम तो जो है ना, इंसान सबसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप में आते हैं, ठीक है। तो हम जो हैं यूकैरियोट हैं, हमारे पास एक सेल के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद है जो एक अच्छे अच्छे सेल के पास होती हैं, ठीक है। और फिर हम खाना किससे खाते हैं? तो हम अपना खाना खाते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उनको हजम करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, उनको हम हजम करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर आ जाते हैं जितने भी वर्टिब्रेट्स, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानदार, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानदार, एक्सेप्ट प्रोटोजोआस, ठीक है, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको छोड़ के, ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं करूँगी कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये वो कर लें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इट्स और कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन अगर मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी के कोई आपका कॉलीग है, ठीक है, आपका क्लासमेट है, अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट में हेल्प हो जाएगी तो आप उसको शेयर कर लें, ठीक है, ताकि आपको दुआ मिलेगी, इससे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें ना करें, ठीक है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब से ये होता है कि आपको अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सब्सक्राइब का और कुछ नहीं है, ठीक है।